गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं पॉलिटेक्निक के लिए मैथ का 11 क्लास लेने जा रहा हूँ। 10 क्लास मैंने पढ़ाया था, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और मैथ को बारीकी से समझें। तो देखिए, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में ट्री का TRI हो गया, तो इसका अर्थ हो गया 3। और कोनों का मतलब हो गया एंगल और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी 3 कोनों की माप। तो 3 कोण किस में होता है? तो 3 कोण तो त्रिभुज में होता है। यानी त्रिकोणमिति का जो जन्म हुआ था वो वास्तव में जो है से त्रिभुज की स्टडी करने के लिए हुआ था, लेकिन वह अपने परिभाषा को लांघता हुआ, परिभाषा को जो है से झुठलाता हुआ जो है से आज हर चीज को जो है से स्टडी कर रहा है। यानी सर्किल को भी स्टडी कर रहा है, चतुर्भुज को स्टडी कर रहा है, पंचभुज, षष्ठभुज, हर प्रकार के जो है वो स्टडी करने लगा है। यानी अपने क्षेत्र को, अपने दायरा को विस्तृत कर लिया है। तो देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोणीय त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो देखिए, अगर मान लिया कि इस त्रिभुज पर विचार कीजिए तो ये एंगल जो है से अल्फा है, आई तो 90 डिग्री है। तो इस अल्फा के लिए जो है से अगर कहा जाए तो इसको जो है से लंब कहा जाएगा, इसके सामने वाला। इसको आधार कहा जाएगा। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, और इसको जो है से कर्ण, हाइपोटेनस कहा जाएगा। और अगर इस एंगल के लिए देखा जाए, मान लिया कि बीटा एंगल है, तो बीटा एंगल के तो इसी को लंब कहा जाएगा और आधार इसको कहा जाएगा। इसको जो है से क्या कहा जाएगा? इसको कर्ण कहा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि लंब जो है हर हालत में अगर माइंड में रखे होंगे कि लंब का मतलब यही वाला लंब होगा, तो देखिए यहाँ ये लंब है जबकि यहाँ पर ये आधार है। तो इस एंगल के लिए इस एंगल के सामने जो है से लंब ही हो गया। इस एंगल के लिए अगर बात करें तो ये लंब हो गया। तो इस तरह से जो है से लंब, आधार और कर्ण को बारीकी से आप समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए, तो यह जो है से x अक्ष है, y अक्ष है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो जो होता है, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यह जो है से त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो है। तो इसमें जो है से डिफाइन किया गया है कैसे, इसको समझिए। किसी समकोण त्रिभुज में देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा गया है। किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को, माने रेशियो को, कॉस थीटा कहा गया है। और किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के रेशियो को, उसके अनुपात को टेन थीटा कहा गया है। इस तरह से उसको डिफाइन किया गया। इसके बाद कोसेक थीटा क्या है? तो साइन का उल्टा है। देखिए, B/H था तो H/P है। कॉस थीटा जो है B/H था तो सेक थीटा जो है से H/B हो गया, इसका उल्टा। यानी कि सेक जो है, सेक थीटा कोसेक का उल्टा होता है। उसी तरह से कॉट थीटा जो है तो टेन का उल्टा होता है। तो देखिए, P/B है तो B/P आपका। अगर इसको गुना कर दे, साइन थीटा कोसेक थीटा को गुना कर दें, तो ये देखिए B/H है, H/P है। तो ये कट जाएगा इससे और ये वाला कट जाएगा इससे, तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 आ गया। अगर कोसेक थीटा इसमें पूछ दिया जाए तो 1 क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आ गया B/H और H/B। तो देखिए, ई कट गया और ई कट गया, तो ये भी 1 आ गया। इसी तरह से ये भी 1 आ गया। तो सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा है, कॉट थीटा जो है से टेन का उल्टा है। तो इस तरह से जो है से देखिए, फिर यह जो है से आप मैट्रिक में ही जो है से मैट्रिक क्लास से ही था, याद किए होंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। साइन 3 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब कॉस 0 डिग्री अगर कोई कहेगा, कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ से चलने लगेगा 1 होगा।
और cos 3 डिग्री तो ये वाला आ जाएगा यहाँ, माने इधर से चलने लगिएगा। और cos 45 डिग्री कहेगा तो 1/√2 हो जाएगा। और cos 60 डिग्री कहेगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और cos 90 डिग्री क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। tan थीटा आइए, तो tan थीटा का मतलब क्या है? tan थीटा का मतलब है कि यहाँ पर जो है से एक चीज और देख लीजिए कि हमने जो है से क्या बताया कि आपका जो है से cot थीटा tan का क्या होता है, उल्टा होता है। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक चीज आप देखिए कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। और इसके बाद cot थीटा अगर कहा जाए तो cot क्या है, tan का उल्टा है, तो यह आ जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। इस तरह से आ जाएगा sin बाई cos, तो sin हो जाएगा क्या, p/h। और इसके बाद बाई cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा b/h, तो h कट जाएगा तो p/b आ जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर p/b है। तो इसका मतलब कि sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा बराबर अगर कोई कह दे कि सीधी कीजिए कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो sin थीटा का मान क्या दे दीजिएगा, p/h दे दीजिएगा। और cos थीटा का मान दे दीजिएगा b/h, तब h कट जाएगा, आ जाएगा p/b। तो p/b को tan थीटा लिख दीजिएगा, तो प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये दोनों भी जो है से क्लियर रखिएगा। अब इसके बाद जो है से यहाँ पर एक चीज क्या स्पष्ट होता है कि एंगल का मान पहले sin 0 डिग्री था, फिर 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी 90 डिग्री तक के लिए हम कह रहे हैं, 90 डिग्री से ऊपर तक हम अभी नहीं बोल रहे हैं, 90 डिग्री तक ही समझिए। थीटा का मान जो है लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री। यानी थीटा का मान अगर 90 डिग्री से लेस या इक्वल है और थीटा का मान 0 डिग्री के इक्वल या उससे ग्रेटर अगर है, तो उसके संदर्भ में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया, sin 30 आ गया 1/2 माने इससे बढ़ गया, sin 45 1/√2 इससे बढ़ गया, इससे बढ़ गया, इससे बढ़ गया। तो इसका मतलब कि एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है 90 डिग्री तक, उस तरह तो sin थीटा का मान जो है से बढ़ते चला जा रहा है। तो देखिए हम लिख दिए हैं कि निष्कर्ष क्या यहाँ तक निकला 90 तक के मामले में कि sin थीटा अगर एंगल बढ़ता है तो sin थीटा बढ़ेगा। इसके बाद देखिए cos के मामले में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, एंगल तो बढ़ते जा रहा है, 0 डिग्री के लिए हुआ, 3 डिग्री के लिए ये हुआ, 45 डिग्री के लिए यह हुआ, 60 डिग्री के लिए यह हुआ, 90 डिग्री के लिए 0 हो गया। तो यह जो है से घटते चला जा रहा है, यानी एंगल का मान अगर बढ़ रहा है तो cos थीटा जो है से घटते चला जा रहा है। 90 तक का मामला हमने आपको जो है से आउट किया। अब इसके बाद देखिए tan का जरा सा देखते हैं। tan 0 डिग्री हो गया, tan 3 डिग्री 1/√3 हो गया, tan 45 डिग्री 1 हो गया, tan 60 डिग्री √3 हो गया, tan 90 डिग्री अल्फा ये अपरिभाषित हो गया, इन्फिनिटी आपका हो गया। तो इसमें एंगल का मान अगर बढ़ रहा है, देखिए 0 डिग्री, 3 डिग्री, 60 डिग्री, 45 इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। तो tan थीटा का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो tan थीटा का मान जो है से बढ़ता चला जाएगा। और tan थीटा ऐसे निकालिएगा, tan थीटा बराबर हम क्या बताए हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin 0 आपका 0 है और cos 0 1 है, तो 0/1 कीजिएगा 0, e/1 कीजिएगा 1/2 बाई √3/2 तो 1/√3 आ जाएगा। tan 45 डिग्री निकालना है तो e/1 कीजिएगा तो दोनों सेम है तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर tan 60 डिग्री निकालना है तो √3/2 में डिवाइड कीजिएगा 1/2 से तो 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। I1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो है से हमने निकाल दिया है। और इसके बाद जो है से यहाँ पर देखिए यह है आपका x अक्ष है, यह जो है से y अक्ष है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यह प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद है। तो देखिए त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो 6 होता है, अभी अभी हम बताए हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। तो इस तरह से जो है तो त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है से 6 होता है। तो हम एक चीज आपको बता रहे हैं जिसको ध्यान से आप जो है से याद रखिएगा, नोट उसको कीजिएगा कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर
6 त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो अगर वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह ठहरता है तो वह पॉजिटिव होगा, अपना साइन, उसका साइन जो है पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा चूंकि कौशिक होता है इसलिए कौशिक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट माने तृतीय पाद में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चतुर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होगा। माने कहने का मतलब है कि 6 जो त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो है, 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो अगर इसमें वह ठहरता है, इस घर में ठहरता है तो सब पॉजिटिव है, सब जो है से पॉजिटिव व्यक्ति है, कोई भी निगेटिव व्यक्ति नहीं है। तो एक तरह से समझिएगा कि यह दलान है, यानी यह इस दलान में जो है से सबका हिस्सेदारी है, सब पॉजिटिव है, सब सही व्यक्ति है, सब पवित्र व्यक्ति है, सब जो है से गंगा का आंकड़ है। इसमें जो है से अगर साइन और कौशिक अगर है तो वह उस पॉजिटिव है, और साइन और कौशिक छोड़ करके अगर मान लिया कि यहाँ इसमें जो है से कौश नाम का व्यक्ति इस घर में प्रवेश कर गया, तो इस घर में प्रवेश कर गया तो चूंकि यह साइन और कौशिक का घर था, वो पॉजिटिव व्यक्ति था। अब कौश नाम का व्यक्ति अगर इस घर में घुस गया तो वह निगेटिव व्यक्ति है। इसका मतलब है कि दूसरे के घर में घुस गया तो उसको जो है से चोर चोर हल्ला लोग करेगा, और उसके बाद जो है से माथा पर माइनस का टीका लगा के गदा घुमाएगा। इसके बाद जो है से मान लिया कि यह घर है, तो यह किसके लिए पॉजिटिव, यह टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए पॉजिटिव है यह घर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट जो है सही इन दोनों के लिए पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि इसका ही घर है। अगर ये दोनों को छोड़ करके अगर तीसरा व्यक्ति इस घर में प्रवेश कर गया तो वह निगेटिव व्यक्ति हो जाएगा, और उसको क्या है कि उसको जो है से कलंक का टीका, माइनस का टीका लगाया जाएगा। इसका मतलब कि निगेटिव का टीका उसको लगाया जाएगा। उसी तरह से जो है से चतुर्थ क्वाड्रेंट जो है, तो इसमें कॉस और सीक जो है से पॉजिटिव है। अगर यह जो है से उसमें प्रवेश करता है, चौथे घर में चतुर्थ क्वाड्रेंट में अगर यह प्रवेश करता है तब तो वह पॉजिटिव व्यक्ति है। इसको छोड़ करके अगर दूसरा कोई प्रवेश कर गया तो वह निगेटिव पर्सन है, उसको जो है से क्या किया जाएगा कि चोर चोर हल्ला हो जाएगा, और जो है से गधा पर घुमाया जाएगा माइनस का टीका लगाकर। तो इस तरह से जो है से याद आप रखिएगा कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस ऐसे याद रखा जाता है। तो साइन है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उसको भी घर में रख लीजिएगा। ऑल साइन टेन है तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो उसको भी पॉजिटिव में रखिएगा, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसको भी पॉजिटिव रखिएगा। कोई कोई जो है से इसको ऐसे याद रखता है, मान लिया याद करने का, मान लिया कि हम तरीका आपको बता रहे हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी। अगर आपको कॉफी बनाना है तो उसमें चीनी नहीं डालिएगा तो कॉफी बन जाएगा, नहीं, कॉफी आपका नहीं बनेगा। ऐड शुगर माने चीनी जोड़ो, चीनी जोड़ो का मतलब चीनी डालो, टू कॉफी यानी कॉफी में चीनी डालो। तो देखिए ऐड जो है यह जो है से पहला वर्ड है, माने पहला शब्द है, या दूसरा वर्ड है, तीसरा है, आई चौथा है। तो इसको समझिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, या सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, या फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। तो ये ऐड जो शुरू है ए से शुरू है तो समझिएगा कि ऑल पॉजिटिव, देखिए ऑल पॉजिटिव होगा। आज शुगर के शुरू है किससे, एस से, तो समझिएगा कि साइन पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसलिए कौशिक भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। टू जो शुरू है टी से शुरू है तो इसलिए टर्न टेन पॉजिटिव होगा। किस घर में, तीसरा घर में, तीसरा क्वाड्रेंट में जो है से टेन आपका पॉजिटिव होगा। और टेन का उल्टा चूंकि कॉट होता है तो वह भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसके बाद चौथा शब्द जो है, चौथा वर्ड जो है वो कॉफी है, जो सी से शुरू है। इसका मतलब इस घर में चौथा क्वाड्रेंट में जो है से कॉस पॉजिटिव होगा। और कॉस के बाद जो है, कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, इसलिए सेक बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको याद रखिएगा कि ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि कॉफी में शुगर ऐड करो, चीनी डालो। इसको जो है से और दूसरे ढंग से भी याद रखा जा सकता है। जैसे मान लिया है कि अभी अगर आप माध्यमिक परीक्षा पास किए होंगे, मैट्रिक की परीक्षा पास किए होंगे, तो अब इसके बाद जो है से अब कॉलेज में आप जाइएगा। तो कॉलेज में जाइएगा तो हमें इसको जो है से अपना मन से बना के बोल सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ऐड के जगह आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसे भी सेट कर जाएगा। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अगर कहें तो उसे भी सेट कर जाएगा, यानी जैसे याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना है ऑल साइन टेन कॉस, इसमें कौन पॉजिटिव होता है। अगर उससे भी नहीं याद है
तो मान लिया ऐसे याद रखा जा सकता है इसको कि मान लिया कि कोई लड़का जो है से क्लास में है, और क्लास में है वह सिगरेट पीना चाह रहा है, तो वह अपने साथी का हेल्प ले रहा है। तो इसके बाद साथी यही न सिखाएगा कि देखो स्कूल के बाद जो है से सिगरेट पीना, रास्ता में जो है से सिगरेट पीना, बीच रास्ता में जो है स्कूल में पियोगे टीचर जो है से धर लेंगे, इसलिए रास्ता में जो है से सिगरेट पी करके और जो है से फूक फूकाते चलना। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू सिगरेट, आफ्टर स्कूल टू सिगरेट, यानी कि स्कूल के बाद सिगरेट, यानी स्कूल के बाद सिगरेट पीना यानी रास्ता में। जैसे याद रखिए, याद रखना है। चलिए इसके बाद हम आते हैं। तो देखिए यह जो है से मैट्रिक में जो है से पढ़े होंगे कि 90 प्लस माइनस अगर थीटा रहे तो इसके बाद या 270 प्लस माइनस अगर थीटा रहे तो चेंज करता है, और इसके बाद 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज, और माइनस थीटा अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना है 360 माइनस थीटा समझना है। देखिए इसके बारे में जो है यहाँ उदाहरण दे रहा है। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा रहे तो चेंज करेगा, 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज, यानी चेंज नहीं करता है। और माइनस थीटा का मतलब समझना है 360 माइनस थीटा। जैसे मान लिया कि साइन 90 या प्लस माइनस थीटा, तो प्लस माइनस थीटा है, 90 प्लस माइनस थीटा है तो चेंज करेगा। तो साइन जो है से कौन सी में बदल जाता है, तो यह आपको याद होगा, मैट्रिक से याद होगा कि यह जो है से कुछ ही बदल जाता है कॉस में। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमको देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में ही जाता है। तो देखिए साइन 90 प्लस माइनस थीटा है, तो देखिए ऐसे सबसे पहले बना लीजिए, इसे फिगर कौन बना रहे हैं, साइन 90 या प्लस थीटा, तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए, 90 या प्लस थीटा। देखिए कौन घर में घुस गए, दूसरा घर में घुस गए। तो साइन नाम का व्यक्ति जो है से दूसरा घर में घुस गया, साइन 90 प्लस थीटा। पहले प्लस वाला के बारे में सोच रहे हैं, अभी माइनस नहीं सोच रहा है, माइनस इसके बाद सोचेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये तो कॉस थीटा हम लिख दिए। यह जो है से मैट्रिक में आप पढ़े होंगे तो उसके आधार पर मान लिया लिख दिए। और प्लस और माइनस चिन्ह का निर्धारण जरा कर रहे हैं, इसको आपको बारीकी से समझना है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है, नहीं तो आपको जो है से गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 तो इधर से चलना शुरू किए थे 90 और प्लस थीटा मतलब ये घर में घुस गए, यानी दूसरा घर में घुस गए, यानी साइन नाम का व्यक्ति दूसरा घर में घुस गया। तो साइन नाम का व्यक्ति अगर दूसरा घर में घुस गया तो कोई बात नहीं है, यह साइन का ही स्पेशल घर था। देखिए यह साइन पॉजिटिव है, इसलिए यह जो है से इसको चोर चोर कोई हला नहीं करेगा, अपने ही घर में कैसे वह चोर हो सकता है, इसलिए जो है से। हाँ तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ से जो है साइन नाम का व्यक्ति जो है यहाँ चलना शुरू किया, तो 90 प्लस थीटा इस घर में आ गया। तो अगर इस घर में आ गया तो यह तो साइन का स्पेशल घर था, तो साइन का स्पेशल घर था, तो अपन घर में तो सब कोई पॉजिटिव रहता है। अपन घर में, अपना घर में कोई नेगेटिव व्यक्ति होता है नहीं, अपना घर में सब सही व्यक्ति है। अगर दूसरा घर आपको, दूसरा व्यक्ति आपको अगर सही कहता है तो अब आप समझिएगा कि आप सही हैं, क्योंकि अपने लिए तो सब कोई महान ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा यह कहना है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 या प्लस थीटा इस घर में प्रवेश कर गया साइन नाम का व्यक्ति। तो यह जो है से कोई जो है से नाजायज काम नहीं किया है, कोई दूसरा के घर में प्रवेश नहीं किया है, यह तो अपने ही घर में प्रवेश किया है, इसलिए यह जो है इसका रिजल्ट जो आएगा यह पॉजिटिव आएगा। यानी कहने का मतलब कि यह पॉजिटिव व्यक्ति ही है, कोई बात नहीं है, यह निगेटिव व्यक्ति नहीं है। चलिए अब नीचे वाला के बारे में विचार करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसको बारीकी से आप जो है समझिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर फुल वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, इसलिए जो है से अच्छा समझना है। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है कि 90 क्रॉस नहीं किया है, 90 माइनस थीटा यानी यही घर में रह गया है। 90 में से थीटा घट रहा है ना, नीचे वाला साइन के बारे में सोच रहा है, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 में से थीटा जो है से घट रहा है, यानी कि 90 को क्रॉस नहीं किया है, उस लाइन को, उस बाउंड्री लाइन को, उस जो है से उस लाइन को जो है, उस बॉर्डर लाइन को जो है से प्रवेश करके बाहर नहीं गया है, तो इसी में रह गया। तो यह तो ऑल का था,
यह तो ऑल के लिए घर था, यह तो दलान था ना, तो यह दलान था, तो इसके लिए तो सब पॉजिटिव व्यक्ति रहबे करेगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी प्लस से कॉस थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि यह जो है ऊपर वाला तो है अपना घर में प्रवेश किया, नीचे जो है से क्या इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया, तो ये तो सबके लिए था। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, तो सबसे पहले जो है से आंख मुंद करके इसको लिख दीजिए कि साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लिख दिए, तो साइन थीटा लिख साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो दोनों के लिए प्लस होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 90 माइनस थीटा है तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब आइए कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, तो सबसे पहले 90 प्लस माइनस है, तो 90 वाला में देखिए 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में क्या बताए थे कि चेंज करेगा, और इसमें बताए थे कि नो चेंज, माने चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसको जो है कॉस है 90 प्लस माइनस थीटा है, तो इसको साइन थीटा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 90 प्लस थीटा कीजिएगा तो इस क्वाड्रेंट में चला गया, तो कॉस नाम का आदमी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो यह तो इसका घर नहीं था, इसलिए निगेटिव ही व्यक्ति होगा। तो मान लिया कि कोई कहेगा आपको कि कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा आपको बोलना पड़ेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर कहेगा तब किस क्वाड्रेंट में रहिएगा, 90 माइनस थीटा का मतलब कि 90 को क्रॉस नहीं किया है, किसी घर में रह गए। तो फर्स्ट में अगर रह गए तो फर्स्ट तो ऑल के लिए था, ऑल पॉजिटिव था, इसलिए जो है से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होगा। देखिए पहला के लिए हो गया माइनस, और दूसरा के लिए क्या हो गया प्लस। तो कॉस 90 प्लस थीटा कोई कहेगा तो माइनस साइन थीटा बोलना पड़ेगा। क्यों माइनस बोलना पड़ेगा उसके लिए हम बता दिए, क्योंकि कॉस नाम का व्यक्ति सेकंड घर में प्रवेश कर गया है, इसलिए वह निगेटिव पर्सन है, इसलिए निगेटिव लग गया। और कॉस 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट घर में रह गया है, इसलिए यह जो है से पॉजिटिव व्यक्ति है, क्योंकि फर्स्ट घर ऑल के लिए था। उसी तरह से इधर जो है, इधर मान लिया कि इसका हम देखते हैं कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो 180 में तो चेंज नहीं करता है, तो इसको जो है से क्या लिख दीजिएगा, इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा। इसको जो है से साइन थीटा है तो साइन थीटा इसको लिख दीजिए। तो साइन थीटा मान लिया कि हम लिख दिए, तो साइन थीटा लिखने के बाद फिर चिन्ह निर्धारित कीजिए इसका। तो चिन्ह निर्धारित कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिए 180 का मतलब यहाँ प्लस थीटा माने ही घर में आ गया, तीसरा घर में आ गया। तो साइन नाम का व्यक्ति अगर तीसरा घर में आ गया तो क्या यह जो है से साइन का घर था, नहीं, यह तो टेन और कॉट का घर था, और दूसरे के घर में प्रवेश कर गया, तो इसलिए जो है से माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन नाम का व्यक्ति, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 को जो है क्रॉस नहीं किया है, मतलब इसी में रह गया सेकंड घर में। तो साइन नाम का व्यक्ति अगर सेकंड घर में रह जाए तो क्या है, ये तो साइन का घर था ही, तो यह जो है से प्लस आपका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा कोई कहेगा तो माइनस साइन थीटा कहना पड़ेगा, और साइन 180 माइनस थीटा कोई कहेगा तो प्लस साइन थीटा कहना पड़ेगा। उसी तरह से मान लिया 360 पर आइए, साइन 360 है और प्लस माइनस क्या है थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा पर आइए, तो देखिए 360 प्लस थीटा यहाँ बना रहे हैं। 360 का मतलब एक राउंड, और प्लस थीटा का मतलब फिर फर्स्ट घर में आ गया। तो अगर 360 प्लस माइनस रहे तब तो नो चेंज हम बताए थे, तो साइन है इसलिए इसका आंसर आएगा साइने में आएगा। तो इसको जो है चुपचाप क्या लिख दीजिएगा, साइन थीटा लिख दीजिए। अब चिन्ह का निर्धारण कीजिए, तो 360 प्लस थीटा का मतलब कि फर्स्ट घर में आ गया, एक राउंड मारा तो 360, और प्लस थीटा मतलब 360 में कुछ छूट रहा है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट घर में आ गया, इसलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो ऑल के लिए ऑल का घर है। तो उसी तरह से जो है साइन 360 माइनस थीटा की अगर हम चर्चा करें तो साइन 360 माइनस थीटा का मतलब कि 360 में कम रहा है कुछ, तो कुछ कम रहा है, तो इसका मतलब है कि तो किस घर में आ गया, ये चौथा घर में आ गया। तो चौथा तो स्पेशल कॉस और सेक का घर था, तो कॉस और सेक का घर था, इसलिए जो है से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है से निगेटिव व्यक्ति हो जाएगा। साइन नाम का व्यक्ति चल रहा है, चौथा घर में आ गया तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव। तो साइन 360 प्लस थीटा कोई कहेगा तो साइन थीटा बोलना पड़ेगा, और साइन 360 माइनस थीटा कहेगा तो माइनस साइन थीटा बोलना पड़ेगा। इसी तरह से जो है से इस सब का निर्धारण हम जो है से कर सकते हैं।
इसी पर ध्यान रखिएगा कि 90 प्लस माइनस अगर थीटा रहे या 270 प्लस माइनस थीटा रहे तो चेंज करेगा, ये दोनों रहे तो नो चेंज। चलिए एगो 270 वाला उदाहरण ले लेते हैं। tan 270 प्लस थीटा, तो इसमें तो चेंज करता है तो चेंज tan कुछ में कर जाएगा, tan करेगा कॉट में, तो कॉट करेगा तो 270 प्लस माइनस थीटा है। तो देखिए यहाँ पर 270 का मतलब कि 90 या 90 9 27 270 प्लस थीटा, मतलब इस घर में आ गया, चौथा घर में आ गया। तो tan नाम का व्यक्ति चौथा घर में आ गया, तो ये तो cos और sec का घर था, इसलिए यह निगेटिव पर्सन होता है, ये निगेटिव आ जाएगा। अब है 270 माइनस थीटा पर आइए, तो 270 माइनस थीटा कीजिएगा तो 270 क्रॉस नहीं किया है, मतलब थर्ड घर में रह गया। तो थर्ड घर में रह गया, तो tan नाम का व्यक्ति अगर थर्ड घर में रह गया तब तो यह इसी का घर था, tan अपॉट का घर था, तो यह जो है से पॉजिटिव व्यक्ति होगा। यानी कहने का मतलब है कि tan 270 प्लस थीटा रहेगा तो माइनस कॉट थीटा बोलिएगा, और tan 270 माइनस थीटा रहे तो प्लस कॉट थीटा बोलिएगा, tan कॉट में बदल जाएगा। उसी तरह से सेक कुछ में बदलेगा, सेक है तो सेक देखिए 90 प्लस, यह जो है 270 वाला चेंज करता है, 90 वाला भी चेंज करता है। देखिए तो सेक है तो सेक कोसेक में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा लिखना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा अगर आप लिख दिए तो इसके बाद जो है से अब चिन्ह इसका निर्धारण कीजिएगा, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब इस घर में आ गया। अब आइए सेक नाम का व्यक्ति जो है से इस घर में आ गया, सेकंड घर में, तो सेक का तो घर नहीं न था, तो यह जो है से माइनस में आ जाएगा। और 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो किस घर में रह गया, तो ये फर्स्ट में रह गया, क्योंकि 90 क्रॉस नहीं किया है, तो यह तो ऑल के लिए था, तो इसमें जो है से प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा। सेक जो है से कुछ कोसेक जो है से कुछ में बदलता है, सेक में बदलता है, कॉट है तो ये tan में बदल जाएगा, tan है तो ये कॉट में बदल जाएगा। तो 90 वाला में सब बदलेगा, 180 वाला में जो है से नहीं बदलेगा, और 360 वाला में नहीं बदलेगा, 270 वाला में बदलेगा। अब देखिए तीन फार्मूला जो है से आप मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे जो है से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर टिक गया। और कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो ये लिख दिए हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 1 के इधर लेके आ जाइए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने इसी मेन तीन वही फार्मूला है, इसी से ही ऐसे बना दिए हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और या कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन ये तीन है, ये तीनों से जो है यही तीन फार्मूला का यूज करके पूरे मैट्रिक में पढ़ना है, एडवांस मैथ को छोड़ करके। एडवांस मैथ अगर पढ़िएगा तो इससे जो है से और आगे जाएंगे। तो अब इसके बाद जो है से देखिए, अब इस पर जो है से तीन तो प्रॉब्लम 3-4 को लिए हैं, अब इसको जो है से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो है से इसका आंसर क्या है। जैसे कोई कह दिया कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो 120 जो है से 180 के आसपास भटक रहा है, 120 180 के आसपास भटक रहा है, इसलिए 180 पर जो है से इसको सेट करने की कोशिश कीजिए। और उसमें सेटिंग में ऐसा होना चाहिए कि 0, 30, 90, 45 है, 60 है, 90 है, इसका यूज कीजिएगा, क्योंकि इस सब का मान जो है से आपको याद है। जैसे 0 डिग्री याद है, 3 डिग्री याद है, 45 डिग्री याद है, 60 डिग्री याद है, 90 डिग्री याद है, तो इस 120 को जो है 180 के आसपास भटक रहा है, तो 180 पर इसको नहीं होगा तो सेट कर देते हैं 180 पर। और इस एंगल का कोई एंगल का जो है से यूज हो जाना चाहिए, और इस तरह से यूज हो जाना चाहिए कि 180 120 में कोई परिवर्तन भी नहीं आ जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो देखिए इसको हम जो है से ऐसे बना रहे हैं, बराबर ऐसे लिख रहे हैं, साइन इसको लिख दिए, इसको मान लिया कि हम लिख दिए 180 और माइनस 60 लिख दिए, तो आखिर 120 न हो जाएगा, साइन 120 सही हूँ, साइन 120। और इसके बाद जो है से 180 वाला क्या होता है यहाँ पर,
180 वाला हम बताए हैं कि नो चेंज, तो इसका आंसर आ जाइए, लिख दीजिए कि थीटा के जगह पर आपका हो गया 60, तो इसको लिख दीजिए साइन 60। अब इसके बाद जो है से चिन्ह का निर्धारण कर दीजिए कि चिन्ह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं 180 और माइनस थीटा है, माने 120 है, तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या, 180 माइनस थीटा का मतलब यहाँ तक आता था 180, तो माइनस थीटा मतलब इस सेकंड घर में रह गया, तो इस सेकंड घर में रह गया। यह जो है से साइन का घर था, और साइन नाम का व्यक्ति देखिए चल रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये तो प्लस व्यक्ति होगा क्योंकि इसी का घर है, तो ये आ जाएगा साइन 60 आपको याद है √3/2, इसलिए जो है सही आंसर आपका आ गया कि साइन 120 डिग्री का मान √3/2 आ गया। चलिए टेन जो है से 750 डिग्री है, 750 डिग्री है, तो देखिए यह जो है से 360 पर सेट कीजिए तो ज्यादा सहूलियत होगा। तो 360 का से जो है से इसमें डिवाइड कीजिए कि कई बार लगेगा, तो 360 में अगर डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 750 है, इसको 360 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार तो लग जाएगा 720, तो इसके बाद जो है से क्या आ जाएगा, यह जो है से आपका आ गया 30 डिग्री। तो इसको अगर हम ऐसे सेट कर दे तो इससे आपका क्या बिगड़ जाता है, जबकि मेरा इससे जो है से काम बन जाता है। तो इसको लिख दिए कि 2 × 360 यानी 720 आ गया, इसके बाद प्लस 30 लिख दिए, तो देखिए क्या हो गया, 2 × 360 तो 720 में 30 जोड़ दिए तो 750 आपका हो गया। तो अब इसके बाद देखिए यह थीटा की जगह पर आपका काम कर रहा है, तो यह जो है से 360 का मामला है, तो 360 वाला में देखिए क्या करता है, नो चेंज, तो यह जो है से क्या है, tan है, तो इसको tan के रूप में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, tan 30। अब इसके बाद देख लीजिए कि यह जो है से किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो क्वाड्रेंट को इसको जरा से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे एगो फिगर बना लिए, तो 2 × 360 का मतलब 2 राउंड पहले मारना है, 360 का मतलब 1 राउंड, फिर 2 राउंड आप प्लस 30 माने इस घर में आ गए, यानी फर्स्ट घर में आ गए। तो फर्स्ट तो सबका घर था ना, फर्स्ट जो है से आपका अव्वल के लिए घर था, तो इसमें तो सब पॉजिटिव व्यक्ति होगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो है से tan 30 आपको याद है कि 1/, क्या होता है, √3, तो यह जो है से आपका बन गया। अब आइए cos 135 डिग्री है, तो cos 135 डिग्री है, तो 135 क्या है, 180 के आसपास भटक रहा है, तो इसको 180 पर जो है से सेट करने की कोशिश कीजिए, और इस एंगल का यूज करते हुए आपको सोचना है। तो मान लिया इसको ऐसे लिख दिए कि cos 180, अब माइनस लिख दिए इसको 45, तो मान लिया कि इस तरह से लिख दिए तो आपको 135 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए यह जो है से थीटा के जगह पर आपका जो है से काम कर रहा है। तो 180 वाला में क्या बताए थे, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज बताए थे, इसलिए इसका यूज करना है। तो यह आ जाएगा क्या, cos थीटा cos 45 आ जाएगा। इसके बाद चिन्ह का निर्धारण कर दीजिए, तो देखिए यहाँ जो है से चिन्ह का हम निर्धारण कर रहे हैं, 180 माइनस 45 है, माने पूरा 180 यहाँ तक आ जाता, लेकिन माइनस 45 माने इस घर में रह गया, सेकंड घर में रह गया। तो cos नाम का व्यक्ति सेकंड घर में अगर रह गया तो यह क्या सेकंड घर cos का घर था, नहीं, यह तो जो है से साइन और कोसेक का घर था। तो यह जो है से इस घर में कैसे प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि नेगेटिव पर्सन है। यहाँ पर जो है से इसके माथा पर माइनस का टीका लगा दिया जाएगा और गधा घुमाया जाएगा, तो यह जो है से इस तरह का आ गया, माइनस क्या आ गया, cos 45। cos 45 आपको याद है 1/√2, तो माइनस 1/√2 जो है से इसका आंसर होगा। अब मान लिया कि है साइन 1110 डिग्री, तो 1110 डिग्री है, तो इसको 360 पर सेट करने की कोशिश कीजिए। तो 360 पर अगर इसको हम सेट करेंगे तो 360 से इसको भाग दीजिए, तो 360 से भाग दीजिए तो देखिए 1110 डिग्री है, तो 360 से इसको भाग दीजिए तो 36 दिया टोटल से, तो 3 बार अगर ये लगेगा तो 108 है, कोई 0 आ जाएगा, घटा दीजिए, 0 आ जाएगा 11, तो 8 9 10 11 30, ये क्या हो गया, कटकुट आ गया, यानी 30 डिग्री। तो इसको जो है से देखिए, इसको जो है से ऐसे हम सेट कर सकते हैं, साइन 3 × 360 और प्लस 30,
अगर ऐसे हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह 1110 डिग्री आ जाएगा। तो यह जो है से थीटा के जगह पर आपका आ गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 360 वाला में चेंज ना करता है तो sin 3 डिग्री लिख देंगे। आप 3 राउंड मार करके आप फिर जो है से प्रवेश करना है। तो 3 राउंड मारिए, 3 राउंड मार कर देखिए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, प्लस थीटा माने इस घर में आ गया। तो इस घर में आ गए तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और साइन 30 का मान आपको याद है 1/2, इसलिए जो है साइन 1110 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से एंगल का मान हम निकाल रहे हैं, और भी निकालेंगे, और भी जो है से एंगल का मान। तो जितना भी हम बताए, अगर इसको आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो एंगल का मान जो है से कैसे निकाल पाइएगा। यह त्रिकोणमिति का डिप्लोमा के लिए त्रिकोणमिति का पहला क्लास था, और शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखिएगा तो इसके बाद भी जो है से आपको दिक्कत होगा। तो शुरू से अंत तक जो है